चलो चलो ज्योति चलो, प्रेमियों दौड़ का सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते हैं, क्योंकि सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषण स्त्री प्रवचन का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन नहीं है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की वहपार कहानी है। ये जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे जाएंगी, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करेंगी। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत रूप मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी है। अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सदगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। ये मानव जीवन का सबसे बड़ा धोखा है। जिस धोखे की पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती, क्योंकि सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने जीव टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले की इशारा किया गया था कि बच्चा मेरी संगत आगे बहुत बढ़ेगी। जैसे नदी में बाढ़ आती ऐसी एक दिन मेरी संगत बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर जो लोग नहीं मान पाए, बच्चों को नहीं समझ पाए, इशारों को नहीं समझ पाए, तो कुदरत चटनी भी करेगी। और ये सब आपके सामने हो रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं है। सत्संग का वचन आपने संभाल के नहीं रखा। बाबा जी ने क्या कहा था कि बच्चा मेरे वचनों को बहुत संभाल के रखना। जैसे लोग रुपए पैसे सोने चांदी हीरे जवाहरात को गांठ में बांध के रखते, ऐसे मेरे वचनों को संभाल के रखना। अगर कहीं मेरे वचनों को भुला दिया तो मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे चले जाओगे। आज आपका वही तो हो गया। कितने पीछे आप चले गए हो, गुरु से कितनी दूर चले गए हो, गुरु को भूल गए हो, उनके वचनों को, वादों को, संकल्प और प्रतिज्ञा जो उन्होंने परिवर्तन की कि बच्चा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, ये सब भूल गए आप। क्या कलयुग चला गया है? क्या सतयुग आ गया है? जो आपके तो बाबा जी चले गए, फिर ये काम करेगा तो क्या कि किसी इंसान के बस की बात है कि कलयुग को भगा दे और सतयुग को ले? इतनी छोटी बात जब तुम गुरु की नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए, तो आध्यात्मिक संदेश जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला, वो तुम कैसे समझो? वो तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और तुमने कितना बुला दिया। अब आगे का समय खराब आ रहा, तुम किसको याद करोगे, किसको पुकारोगे? जब कोई मुसीबत का वक्त आता था तो आप बाबा जी को याद करते थे, और बाबा जी ने वादा भी किया था। ये वादा किसी युग के नाम का नहीं है, न सतयुग के हरि नाम ने वादा किया,
न त्रेता के राम नाम में वादा किया, न द्वापर के कृष्ण नाम ने वादा किया, न शंकर भगवान ने वादा किया, न हनुमान देवी देवताओं ने वादा किया। ये किसी ने कहीं नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊं। और कहा जब कोई तुम्हारी मदद न करे, सब तरफ से तुम हार जाओ और सब मतलब जवाब दे दे, तब कहा था बच्चा तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा। जय गुरुदेव नाम लेना, मैं तुमको मिलूंगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं। और किसी नाम ने आज तक कोई वादा नहीं किया। ये वादा केवल जय गुरुदेव प्रभु नाम का, ये प्रभु का नाम है और प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी नहीं है, किसी ने नहीं कराया, क्योंकि ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी आया ही नहीं। जो प्रभु नाम का गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इशारा किया है। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव चुगला धारण करके यानी पृथ्वी मंडल पर आएगा और प्रभु नाम जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएगा। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। प्रेमियों, ऐसे आवागमन समाप्त नहीं होता है। तुमने ये बच्चों को बुला दिया, न तो तुमने गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस की बात मानी और न तुमने बाबा जी की बात मानी। आज तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ा। अब तुम किसको बुलाओगे, किसको याद करोगे? क्या पुतले को याद करोगे जो मथुरा में बना के लाया गया था? अरे मुर्दा काम करता कि जिंदा काम करता, इतनी भी तुम्हारे अंदर समझ नहीं रही कि हमारा काम करेगा कौन, और तुम सब भ्रमित हो गए। इतना बड़ा भ्रम, ये भी काल का एक दांव है जो उसने ऐसा दांव चलाया कि सबको सतगुरु से अलग कर दिया, उनके बच्चों को भरवा दिया और उनकी नाम की जो कमाई उन्होंने करने का। ये विचार करो आपके पास क्या बचा। आज सत्संग का पहला दिन, अभी प्रेमी तो आ रहे हैं रास्ते में, यहाँ जगह नहीं रहेगी। इतना प्रेमी आ जाएगा, यहाँ जगह नहीं रहेगी, सब भर जाएगी एकदम। आपकी समझ में आ जाए कि सच्चाई कहाँ है, सत्यता कहाँ है, परमार्थ कहाँ है, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाने की बात कहाँ की जाती, ये सब समझना चाहिए। तुम इतनी जल्दी भ्रमित हो गए। जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में आपको सुनाया और समझाया गया और चिताया जगाया गया, लेकिन तुम तो सब भूल गए। ये 60 साल का समय बाबा जी ने हमारे आपके लिए खर्च किया, लेकिन हमने अपने मुनि को भुला दिया, उनके वचनों को भुला दिया। जब वचन भूल जाओगे तो बचने बचाने का आधार समाप्त हो जाएगा, फिर आपको कौन बचाएगा? अभी तो एक छोटा सा यानी चुटकुला कुदरत ने भेजा, जिसको आपने कोरोना कहा था। बाबा जी ने कोरोना का नाम बहुत पहले बताया, लेकिन लोग महात्माओं की बात समझ नहीं पाते, उनके इशारों को जान नहीं पाते कि वो अपना समझने का तो तरीका वर्षों पहले शुरू कर देती। 6 नवंबर 1986 किसी को नहीं मालूम हो, इतने लोग बैठे हो, आप किसी को गुरु का वचन ये नहीं मालूम है कि 6 नवंबर 1986 को बाबा जी ने घोषणा की थी, अगर बच्चा तुम शाकाहारी न हो पाए, सच्चे ईमानदार चरित्रवान न बन पाए, तो कुदरत की तरफ से एक ऐसी बीमारी आएगी जिसका नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करना बंद नहीं करोगे तो बीमारी निश्चित आएगी। कोरोना का मतलब ही है काला बच्चा अंडे मत खाना,
अंडा मुर्गी का मासिक धर्म है, बहुत गंदगी है जिससे बड़ी बड़ी भयानक बीमारियां आ जाएगी। और मुर्गा भी, ये तुम्हारा मानवीय आहार नहीं है, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो जंगली जानवरों का भोजन है। जब आप जंगली जानवरों के भोजन को खाने पीने लगोगे, तुम्हारी बुद्धि उन्हीं जंगली जानवरों की तरह काम करने लगी। आपने एक भी बात नहीं मानी, और यह सब आपको 60 वर्ष सुनाया गया। एक दिन नहीं, 60 वर्ष। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये मथुरा में, हिंदुस्तान में जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम करके 3 साकेत महायज्ञ जो आज तक धरती पर किसी ने नहीं किए, बाबा जी ने वो भी करके दिखाया। और 33 करोड़ देवताओं को आमंत्रित किया, उनको विधि विधान से भोजन दिया। अब उन्होंने इतने प्रस्ताव पास कर दिए जो सतयुग आने पर लागू किए जाएंगे। आपको तो ये कुछ मालूम ही नहीं। कहा था बच्चा, पहला यज्ञ मैंने साबरमती अहमदाबाद नदी के किनारे, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम भोले नगरी में, और चौथा जो सतयुग आगमन का महायज्ञ है वो मैं यानी ऐसी जगह पर करूंगा जहाँ कोई पुराना धार्मिक स्थान नहीं रहा होगा, कोई धार की बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा शहर कस्बा नहीं होगा। वो चौथा साकेत महायज्ञ जो सतयुग आगमन का होगा, वो मतलब ऐसे स्थान पर एक बियाबान जंगल में एक छोटी सी नदी होगी, उस जंगल में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। सतयुग आगमन की सूचना सुनने के लिए 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। चेला कितने हैं? 45 करोड़। बाबा जी ने पहले ही छटनी करके बता दिया कि चौथा साकेत महायज्ञ वो देख पाएगा, वो शामिल हो पाएगा, वो 10 करोड़ प्रेमियों की संख्या हो। और मैं उसी चौथे साकेत महायज्ञ में सतयुग आने की तारीख की घोषणा करूंगा। क्या मैं तारीख बताऊंगा, दिन बताऊंगा, शुभ घड़ी मुहूर्त सब बताऊंगा। यहाँ तो तमाम लोग सब अपने स्वार्थ लोग लालच में झूठा प्रचार करने लगे, हम सतयुग लाएंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, वो करें। अरे तुम्हारे बस का कुछ नहीं। ये परिवर्तन इंसानी शकल के बस की बात नहीं है, ये अवतारी शक्तियों का विषय। और आज तो है संत अवतार। ये संत अवतार कभी नहीं हुआ। आपके यहाँ काल अवतार हुए, 10 अवतार काल के जानो, तुम इनसे अब कहो किनार। राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरा अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, और रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। कितना फटकारा है संत महापुरुषों ने कि काल शक्तियां ये तुम्हारा काम नहीं करेंगी, वो समाज के, लेकिन सतयुग आने का यानी मतलब जो क्रांति दूंगा को गोस्वामी महाराज ने ये भी रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के बताया, ऐ कलयुग के जीवो तुम भ्रमित मत हो जाना। सतयुग में संत सद्गुरु अवतार है, उनका काम सृष्टि से निराला, क्योंकि वो दयाल देश से आए हैं और दया का काम करेंगे। उनके यहाँ मार काट हिंसा का काम नहीं है, उनके यहाँ धोखाधड़ी बेईमानी का काम नहीं है। अभी आपने करोड़ देखा, करोड़ों चले गए, किसी ने बताया आपको? विश्व में किसी ने बताया कितने गए और ये क्यों गए और किस कारण गए, ये कौन सी बीमारी और कैसी बीमारी थी, और इसके बारे में ये भी नहीं बताया इस बीमारी का उपचार किसके पास है। न कोई डॉक्टर, न वैद्य, न हकीम, कोई नहीं समझ पाया। और आज तक कोरोना की कोई दवा नहीं बनी,
क्योंकि वो बीमारी नहीं है, वो कुदरत की नाराजगी। कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई। जो आपने मार काट उपचार किया, छल कपट बेईमानी हिंसा, कुदरत का फैसला तुम्हारे हित में नहीं होगा। इस बात को गौर में बांध लीजिए। और वो समय बिल्कुल नजदीक खड़ा हमें दिखाई दे रहा। तुम तो नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमें वो दिखाई दे रहा। वो समय बहुत ही खरा। ये गांव और शहर कस्बे ये मतलब वीरान हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं दिखाई देगा। इतने मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई दिखाई देगा। और आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, क्योंकि आपको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा भविष्य है। ये संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते, भूत भविष्य की जानकारी रखने वाले होते। उनको सब मालूम है कब किस समय क्या आएगा, कैसा समय आएगा, कितना खराब होगा, उसमें कितने लोग बच पाएंगे। और ये सब गांव खाली के खाली, शहर खाली के खाली पड़े रह जाएंगे। प्रेमियों, बाबा जी ने इसलिए प्रार्थना की है कि यह देश के हिंदू मुसलमान रहने वालों सब लोग तुम शाकाहारी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा पैदाइशी शुद्ध शाकाहार बनने का अधिकार है। आप जन्म से शाकाहारी। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान घर में, किसी कौम जाति में पैदा हो, तो किसी माँ ने अपने बच्चे को न पैदा होने के वक्त न अंडा खिलाया, न मुर्गा बकरा मछली खिलाया, न शराब पिलाया, न गांजा भांग की। ये बुद्धि नाशक नशे और अशुद्ध खान पान किसी माँ ने अपने बेटे को नहीं खिलाया। तो इसका मतलब हम लोग जन्म से शाकाहारी पैदा ही हुए। 3 गुणों को लेकर हम पैदा हुए, शाकाहारी, सदाचारी और ब्रह्मचारी। 3 गुणों को लेकर आपने अपना पहला गुण ही छोड़ दिया कि आप शाकाहारी नहीं रहे, तो सदाचारी ब्रह्मचारी बनने का प्रश्न नहीं। जो आपने मूल अधिकार अपना छोड़ दिया तो परेशानियों में चले गए, क्योंकि गंदा खान पान और गंदे कर्मों से बीमारी आती है। बीमारी और किसी से नहीं आती, गंदे खान पान और गंदे कर्मों से। और ये दोनों हो रहे, और दोनों में दोनों शामिल है, राजा भी शामिल और प्रजा भी शामिल, दोनों इसमें शामिल। अधिकारी कर्मचारी सब शामिल, सब शराबी कबाबी हो गए, सब मतलब यानी झूठे और चरित्रहीन हो गए, और सब बेईमानी, छल कपट और घूस और रिश्वत, जितने खराब कर्म हो सकते थे वो सब आपने करने शुरू कर दिए। जब खराब कर्म किया तो समय क्या अच्छा आएगा? अरे उन बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। कर मरो बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला, ये सिद्धांत है। इसे आपको अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ज्यादा समय नहीं रह गया। महात्मा हमदर्दी के कारण आपको पहले से बताना शुरू कर देते, ताकि कोई इंसान मृत लोक मंडल पर रहने वाला ये न कहे कि बाबा जी जानते थे तो बताया क्यों नहीं, इशारा क्यों नहीं किया, हम सबको सूचना क्यों नहीं दी। तो बाबा जी 10 जुलाई 1952 से और 2012 ये 60 बरस पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गरीब गांव पूछा छोड़ा नहीं जहां पर उन्होंने ये काम की जानकारी न दी कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके जाऊंगा। जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। प्रेमियों, क्या संत महात्मा झूठ बोलते हो? तुमने अपने गुरु को झूठ बोलने वाला कह दिया, वादा खिलाफी करने वाला कह दिया, दगेबाजी करने वाला कह दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? जरा अपने बारे में सोचो। जे जन गुरु की निंदा करही ते चमगादड़ है बहुत करही। जो गुरु की निंदा करता है या गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानो चमगादड़ की योनि में जन्म लेता।
कि आप लोग इसी योनि में जन्म पाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करें, अपने गुरु को आप कह रहे, तुमको शर्म नहीं आई? चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि गुरु को झूठा कह रहे हो? भगवान राम ने गुरु के बल पर सारा यश प्राप्त किया जनकपुरी में। गुरु के बल पर संदीपन के द्वारा भगवान कृष्ण ने जो ख्याति और प्रशंसा प्राप्त की है वो गुरु के बल। अरे उनको तो गुरु मिला तब उनकी आज भी पूजा हो रही, जबकि लाखों बरस शरीर छोड़ के चले गए हो गए। लेकिन आपको तो कलयुग में सतगुरु मिले। सतगुरु, सत माने ईश्वर गुरु, ईश्वर से मिलाने वाला, ब्रह्म पर ब्रह्म से मिलाने वाला, महाकाल और सतपुरुष से मिलाने वाला ऐसा समर्थ सतगुरु आपको मिला, लेकिन आप उनको पहचान ही नहीं पाए। बाबा जी ने क्या कहा था सुन लीजिए, जो बुलाया आपने, क्योंकि आज तो पहला दिन है, सत्संग तो कल सुनाऊंगा जब सब प्रेमी आ जाए। आज तो मैं केवल जानकारी देने के लिए बैठ गया और आपका दर्शन करने। जो तुम भूल गए हो गुरु के वचनों को फिर से याद कर लो कि आपको याद करने पड़ेंगे। आगे आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा, सब पूछेगा, सब बताएगा कि मैंने क्या क्या वादे किए तुम्हारे लिए, तुम्हारी सुख शांति के लिए, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने के लिए। ये वादा सृष्टि में किसी ने नहीं किया, वो भी वादा मैंने किया, लेकिन आपने सब भुला दिया। मेरी एक भी बात आपने नहीं मानी। तो प्रेमियों, तो समय तो खराब आएगा, आप उससे न बच पाओगे न रोक पाओगे, क्योंकि जो रोकने वाला है उसकी बात आपने पहले भी नहीं मानी। और अब एक बार फिर दोबारा मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ कि फिर से उन वचनों को सुन लो, मान लो, तो आगे आपका बचाव हो जाएगा। मैं और कुछ कहने नहीं आया हूँ, कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ आपको याद कराने आया। यहाँ भाषण श्री प्रत्यय नहीं होता। मैं कोई एवा सेवा रुपया पैसा मांगता नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया। नाम दान देकर कहा जल्दी से नाम की कमाई कर लो, और जब नाम की कमाई हो जाएगी उस महात्मा के कदमों में हिंदुस्तान के लोग अपनी सारी संपत्ति दौलत को बिना मांगे ही न्यौछावर कर देंगे। और आज आपके सामने देख लीजिए नजारा है, ये कितना बड़ा जनमत है कि आप या कोई इतना बड़ा जनमत बिना स्वार्थ लोभ लालच के जंगल में इकट्ठा कर सकता। कोई राजनीति नेता पार्टी, कोई धार्मिक मिशन इस तरह का जमघट जंगल में नहीं लगा सकता। ये पहली पहचान आपके साथ। इसको देखिए आप, मीडिया पत्रकार सब फेल हो जाएंगे, कोई गिनती नहीं बताएगा। भक्तों की कोई गिनती नहीं होती, मुरीद पालोरों की कोई गिनती नहीं होती, पुजारियों की कोई गिनती नहीं होती, श्रद्धालुओं की कोई गिनती नहीं बता सकता। आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। ये तो पूजा का महान पर्व। कौन सी पूजा? ये जड़ पूजा नहीं, चेतन पूजा। जीवात्मा से परमात्मा का भजन चेतन पूजा है। ये पत्थर पूजा, कागज कैलेंडर पूजा, आनी पानी तीरथ मूर्त की पूजा नहीं है। ये पूजा है आत्मा जगह परमात्मा से मिले। जो पूजा यहाँ पर किसी ने कराई नहीं और किसी ने वादा भी नहीं किया। हजारों संत महात्मा इस कलयुग में आए, कबीर साहब से लेकर, और सबने नामदान दिया, लेकिन नामदान देकर ये वादा नहीं किया कि जिनको मैं नामदान दे रहा हूं इनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा केवल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का किसी का नहीं। ऐसा वादा सृष्टि में किसी नहीं किया, आपके गुरु ने। और आप अपने गुरु को भूल गए, गुरु के वचनों को भूल गए, गुरु के वादे जो तुम्हारे लिए किए, तुम्हारे लाभ कल्याण के लिए, वो भी तुम भूल गए। फिर तुम्हारे पास बचा क्या? क्या बचा आपके पास?
तो जरा सुन लीजिए। पहले मैं आपसे जो पूछने आया हूं, आप बाल बच्चे परिवारदार हो, सत्य बोलना। ये सत्य संग है, झूठ नहीं। सत्य बोलना कि आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? गुरु का। जोर से बोलो, सच्चाई को मत छिपाओ। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने या चेलों का दर्शन करने? गुरु का। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। आप लोग मथुरा गए, ये बताओ, गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने गए थे? आज मान किसकी नहीं? किसकी मान रहे हो? ये भी बुद्धि तुम्हारी काम नहीं किया कि गुरु पार करेगा कि चेला पार करेगा। अगर चेला पार कर देता तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लाभ प्राप्त होने वाली तो तुम भूल ही गए हो। तुम्हारे बात बताइए, आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने कि चेला भक्ति करने? और ये सब चेला भक्ति करने सब। ये देखिए आप बाबा जी के, अभी और पूछूंगा आपसे, सत्य तुम्हारे मुंह से निकलवाऊंगा कि सत्य क्या है। फिर आपको पश्चाताप होगा, पछतावा होगा, और फिर आपको माफी भी नहीं कोई करेगा। आप ये बताइए, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया? गुरु महाराज से। जोर से बोलिए। गुरु महाराज से। अब तुम सच्चाई को छिपा नहीं पाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं। अब आप सच्चाई को नहीं छिपाते। मैं दिन आपने छिपा लिया झूठ बोल करके, और ये सब तरह प्रेमियों को बहका के भरमा के और गुरु से हटाकर, और ये सब आपने भरमाया, लेकिन अब नहीं। अब तक चली लेकिन अब नहीं चली। सीधी बात, अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी। जिस दिन महापुरुष सामने खड़ा हो जाएगा, खड़ा तो आज भी है लेकिन आपकी आंखों पर पर्दा है, कानों पर पर्दा है, इसलिए सुनाई दिखाई नहीं दे रहा। न गुरु के वचन सुनाई दे रहे, न गुरु की शकल अकल दिखाई दे रही। तो कभी वो पर्दे में नहीं रहते, वो तो पर्दा उघाड़ने आए। काल के सारे पर्दों को उखाड़ दिया, कोई पर्दा रहने नहीं दिया। लेकिन तुम अज्ञानी और मूर्ख उन पर्दों में बने ही रहे, अभी तक पर्दों से नहीं निकल पाए। बाबा जी ने क्या कहा था? सच सच बता रहा, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, जीवात्मा को निधाम पहुंचाने का वादा ये गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। तो जा कहाँ रहे हो? जा कहाँ रहे हो? जरा होश में आ जाओ, कहाँ जा रहे हो? गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को गुरु की महिमा बताने के लिए, गुरु के नाम की जानकारी देने के लिए, उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, और जो बीरांची इस शंकर सम होई। कहते ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं ले जाता। और वो गुरु जो नाम जहाज लेके आया, सबके लिए नहीं लिखा। गुरु बिन भवनी तरह न कोई नहीं जा सकता। क्या ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी धर्मान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं जा सकता, और कोई गया भी नहीं। न राम गए, न कृष्ण गए, न हनुमान गए, न शंकर गए, न 33 करोड़ देव देवता, न 9 करोड़ दुर्गा, कोई नहीं। किसी जीवात्मा नहीं जगी। क्यों? जीवात्मा जगाने का अधिकार मृत लोक मंडल में स्वयं सदगुरु को।
और वो कलयुग में आए अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से संत नाम सुनने को मिला। इसके पहले कोई संत नाम भी नहीं जानता था कि संत क्या है और संतों का काम क्या है, किसी को नहीं मालूम था। इसीलिए तो संत महापुरुषों ने स्पष्ट कह के कहा, वेद थके ब्रह्मा थके और थकी के शेष महेश, और गीता का जहाँ गम नहीं वो सदगुरु का देश, उस अखंड देश से आते। तो अब तो जानकारी आपको रखनी चाहिए। बाबा जी ने क्या जानकारी नहीं बताई, कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है। कोई मोड़, राजनीतिक मोड़, धार्मिक मोड़, पारिवारिक मोड़, कोई हो, हर मोड़ पर आपको संकेत इशारा किया, हर मोड़ पर आपको शिक्षा दिया, लेकिन आपने गुरु की कोई बात नहीं मानी। तो न मानने वाले का परिणाम जानते हो? इतिहास उठा के देखो, जब सतयुग में भक्त प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात उसके पिता हिरण्यकश्यप ने नहीं मानी तो क्या हो गया? संहार हो गया, विनाश हो गया। और त्रेता में भाई भक्त विभीषण की बात उसके विद्वान भाई ब्राह्मण रावण ने नहीं माना तो विनाश हो गया। द्वापर में कृष्ण भगवान की बात न उनके मामा कंस ने मानी, न यदुवंशियों ने मानी। यदुवंशियों से तो कृष्ण भगवान ने कहा, अरे भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। तो यदुवंशी क्या कहता था? जा जा, जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मानूंगा। ऐसे कट शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके कृष्ण को मजबूर लाचार कर दिया। बेचारे विवश होकर उनको 18 दिन की एक लीला, एक खेल करना पड़ा जिसको कहते महाभारत। विनाश हो गया, ये विनाश की घड़ी है। आज भी लोग धर्म की, कर्म की, मानवता इंसानियत की, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की इज्जत आबरू की बात कोई नहीं मान रहा। तो ये विनाश की स्थिति नहीं बच पाएगी। विनाश तो निश्चित है, लेकिन महात्मा कभी विनाश नहीं चाहते। वो तो हमेशा जीवों के हित के पक्ष में रहती। लेकिन आप जब उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर मजबूर हो जाएंगे, कुदरत को अधिकार दे देंगे और कुदरत अपना काम शुरू करती नंगा नाच। कुदरत के नंगे नाच में कोई बिरला ही बच पाएगा, कोई बिरला बच पाएगा। कि इतनी बड़ी जनसंख्या बैठी है, आगे आने वाले समय में तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको यहाँ सत्संग नहीं मिल पाएगा, उनको ये आवाज नहीं मिल पाएगी जो उनके कानों को पवित्र करने वाली। ये संत वचनों से कान पवित्र होते हैं और संतों के दर्शन से आंखें पवित्र होती हैं और इंद्रियां उनके दर्शन दीदार और स्पर्श से पवित्र हो जाती है। ये सब काम संतों के बाद। लेकिन जब आप उनको पहचाने नहीं पाए हो तो लाभ तो आपसे बहुत दूर चला गया। तो मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो बाबा जी ने वादे किए, आज मैं एक एक वादे की जानकारी आपको दूं। सत्संग तो कल से प्रारंभ करूंगा, पहले जानकारी ले लो। जिस भूल भरम में आपने अपना मानव जीवन खराब कर दिया और ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं। 83,99,999 योनियां जिस शरीर में जब आप भटके हो और जीवात्मा ने हर योनि जिस शरीर में प्रार्थना की, एक बार मानव शरीर का सौभाग्य दे दीजिए। मैं किसी संत महात्मा की तलाश करके उनसे अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और हमेशा के लिए अपने घर चली जाऊंगी। जीवात्मा की फरियाद प्रार्थना पर मालिक ने अवसर आपको दिया। ये मत सोचो मैंने पुण्य कर्मों से प्राप्त कर लिया। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि कबहू ककारी करुणा
नरी देही और देते से बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल जिस्म शरीर मनुष्य मंदिर हमें आपको भेंट करता कि जाओ अब की बार जीवात्मा को मनुष्य शरीर में अवसर मिला है, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना और तुम अपने घर चली जाना, फिर मृत्यु लोक में कभी नहीं। इसके लिए आप बोले और आपने व्यर्थ में गवा दिया। जिसके द्वारा कल्याण होना उसी को भूल गए। तो आपको तो ये सोचना चाहिए था कि ये काम कौन करता है, ये भी आपकी समझ में नहीं आया। इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी देनी पड़ी, क्योंकि ऐसी समृद्ध शक्ति कभी भूमंडल पर नहीं आई। शक्तियां आती जाती रही लेकिन महाशक्ति कभी नहीं आई, ये पहली बात आई। इसलिए उनको अपना परिचय बताना पड़ा, देना पड़ा। जरा सुन लीजिए, भूल गए हो क्या उन्होंने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धर्म तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। फिर भी तुम नहीं समझ पाए कि गुरु का काम क्या। आवाज लगा के बताया तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाना केवल मेरा एक ही काम है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई? क्या घर पहुंच गई है? जो कहते पहुंचाने वाला चला गया और किसी ने वादा किया नहीं और कोई पहुंचा सकता नहीं। फिर आपकी जीवात्मा कब जाएगी? कितना भारी आपने अपना आध्यात्मिक लाभ का नुकसान किया है और अब भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा इन चेलों को देखिए आप, इनकी जरा बात सुनिए। ये क्या कह रहे कि बाबा जी चले? मैंने कहा किसी ने मथुरा में देखा था। आप लोग इतने बैठे हो, सच बताना, जब तुम्हें मथुरा बुलाया गया कि बाबा जी का अंतिम दर्शन कर जाओ, तो क्या किसी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? सच बोलिए। ऊपर आसमान पिता, नीचे धरती माँ और बीच में आप बैठे हो, जरा सत्य बोलिए आप। क्या मथुरा में हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? या पूरा शरीर खोल के दिखाया गया? फिर आपने मान कैसे लिया? लिखा तो ये है, देखे बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना देखे किसी पर विश्वास होता ही नहीं। लेकिन तुमने कैसे विश्वास किया? अगर कोई कह दे तुम्हारा पिता मर गया, लाश न दिखाई जाए, क्या बिना देखे आप विश्वास करोगे? बिना देखे 13वीं मनाओगे, बाल बुलवाओगे? और तुमने ये सब कर डाला बिना देखे। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता? तुमने अपने गुरु को मौत की सजा दे दी और मौत के सारे काम जो किए जाते सब कर डाली। आपको कौन माफ करेगा? अरे विचार करो, कौन माफ करेगा? इतना बड़ा अपमान किया गुरु का कि मौत का यानी मतलब डिनोरा पीट करके और 13वीं और बार बोलोना सब कर डाला। आपको माफी करो। जब तुम्हारे सामने आके खड़े हो जाएंगे तब तुम्हारा क्या होगा? तब क्या होगा? अरे तुमने वो काम किया है जो हिंदुस्तान में अपने गुरु के लिए किसी ने कहा और न ये किया। तुमने तो वो काम किया। आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकते हो। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। ये भी अधिकार आपने समाप्त किया। आपको ये सब सोचना पड़ेगा। सुन लीजिए, अभी मैं ये सब खोल के रखूंगा तुम्हारे सामने और तुम्ही से पूछूंगा
उम्मीद। बाबा जी ने दूसरा वादा क्या किया? कहा था भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, निश्चय करके मान लो तुरंत उतारू पार। क्या इससे बड़ा और कोई वादा हमदर्दी का है? कहा निश्चय करके मान ले, केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, मैं तेरी जीवात्मा को भवसागर के उस पार ले जाऊं। ये तो किसी ने आज तक नहीं कहा और तुमसे कुछ कराया भी नहीं। न तपस्या, न त्याग, न संयम, न घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया, न खेती दुकान पर व्यापार बंद कराया, न कोई रिश्ता नाता आपका न किया। ऐसा समृद्ध मालिक भूमंडल पर पहली बार आया और आपने समझी नहीं, कुछ नहीं समझ। कहा भवसागर भरमो नहीं, अरे इस भवसागर में भ्रम मत करना कि तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए या दूसरा कोई आ जाए। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मैं तेरी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, कितना बड़ा वादा है। और तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के लिए, कोई अपने स्वार्थ और लालच के लिए नहीं वादा किया और फिर भी तुम भूल गए। कितने बड़े अभागे निकले, अपने गुरु की हमदर्दी भी नहीं समझ पाए। प्रेमियों, बाबा जी को ये सब कहना पड़ा कि शायद मेरे बारे में कोई भ्रमित न हो जाए, मेरे प्रेमी को कोई काल के जीव बहका भरमा न दे, कहीं दया से अलग न कर दे, इसलिए सब बताया। क्या कहा था? मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल न हमें इस परिवर्तन से रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये चैलेंज आपकी समझ में नहीं आया? ऐसा चैलेंज धरती पर किसकी? पहले ये देखिए, समझिए आप कि मेरा काम कोई करने वाला पैदा ही नहीं हुआ और कोई ऐसा भी नहीं जो मुझे रोक ले। क्या इससे बड़ा और कोई बलवान शक्तिमान हो सकता है? तो सब भूल गए आप, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। और क्या कहा था कि महात्मा गांधी तो चूक गए, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं हूं। मेरे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनवान सावन से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। क्या 400 वर्ष निकल गए जो आप कहते हो बाबा जी चले गए? अभी हिंदुस्तान में प्रचार हुआ कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 और 10 वर्ष ये लीला के इस समय 126 वर्ष की उम्र। क्या 400 वर्ष तो भी निकले नहीं? फिर आप कैसे कहते चले? जिस महापुरुष ने 400 वर्ष का दावा परिवर्तन के लिए किया, चाहे मुझको इस शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। फिर आपकी समझ में कुछ नहीं आया, एक भी गुरु का वचन आप नहीं समझ पाए। और ये सब गुरु को बदनाम करते रहे, मौत का कलंक दिया। इससे बड़ी सजा मौत तो अंतिम सजा होती, वो भी आपने अपने गुरु को दे दी। तुम्हारे जैसा कलंकी गुरुद्रोही कौन होगा, जिसने गुरु के लिए इतना जघन्य अपराध कर डाला? तो आपका क्या होगा? हमें तो ये हो रहा है, तुम्हारा क्या? दुनिया के लोग नहीं जानते थे,
काम कराया भी गया और फिर भी तुम भूल गए हो। तुम्हारा क्या होगा, तुम अपने लिए विचार करो, तुम्हारा परिणाम कितना खराब होगा। तो बाबा जी ने ये भी कहा, एक एक वचन नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताएगा, नोट कर लीजिए। कहा बच्चा, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते, सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व स्वीकार करेगा। जरा एक एक वचन सुन तो लीजिए। ये सुनने पर लोगों के दिल थर्रा जाते कि आ गया काम करने वाला, आ गया भ्रष्टाचार मिटाने वाला, आ गया सच्चाई की स्थापना करने वाला। ये सब परिणाम आपके सामने। क्या कहा था? कहा बच्चा, मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा, सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा और सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और आपने अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी में फेंक दिया। तुम्हारे जैसा तो अपराधी कोई नहीं, और अब भी अपना अपराध तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे गुरु की निंदा सबने की, आज भी कर रहे कि झूठ बोल के चले गए, वादा खिलाफी करके चले गए। ये कितना बड़ा गुरु का अपमान है, और आप अपने कानों से सुन रहे हैं। तुम्हें नहीं मालूम परिणाम कितना बुरा, जो अपने गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको कौन सी सजा मिलती है। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघास समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से अपने सामने सुनता है उसको गौ हत्या का पाप लगता है। ये तो पाप आप सबने किया, और आज भी इसी पाप को करने में लगे, लेकिन परिणाम नहीं सोचा क्या होगा। कितना खराब परिणाम इसका। धीरे धीरे तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, लेकिन मैं ये कहने नहीं दूंगा कि हमको आपने बताया। आप जानते थे तो आपने बताया क्यों नहीं। इसलिए मैं एक एक वचन, एक एक वादा गुरु का आपके सामने, मैं और कुछ कहने नहीं आया हूं। मेरा और कुछ कहने का मतलब ही नहीं, क्योंकि हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं। न कभी मैंने पहले आपसे सेवा मांगी, न मांगी। ये मेरा जो स्वेच्छा से प्रेमी श्रद्धा भाव से देता है और ये कहता कि हमारा सही जगह लगा दिया, तो जो आपने दिया 10 वर्षों में मेरे हाथ में सेवा पकड़ाई है। मैंने नैमिषारण्य जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है वहां पर सब लगा दिया। मैंने 3 आश्रमों का निर्माण 4 साल के अंतर्गत किया, और मथुरा में एक आश्रम 60 वर्षों में बना था, 60 वर्षों, और पूरी संगत का सहयोग। और मैंने बिना सहयोग मांगे 2 आश्रम नैमिषारण्य, पहला जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सदगुरुधाम नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश, और दूसरा वहां से 20 किलोमीटर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम रामशाला मिश्रिक सीतापुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा आश्रम वहां से 10 किलोमीटर पर दयाल आश्रम, वो दयाल आश्रम, और ये भी दयाल आश्रम, इसको भी आप नहीं जानते।
वो महात्मा किस तरह के थे जिन्होंने इस भूमि को जगाया। आज पुनः उस भीमों को भूमि को जगाने का फिर अवसर मिला, इसलिए फिर से इस भीमों को जगा दिया। और दयाल आश्रम जमुनिया, ग्राम जमुनिया, जिला हरदोई, मैंने ये बना दिखा। 3 आश्रमों का निर्माण और तीनों जगह भंडारे, मुफ्त भोजन, बिजली पानी फ्री, दवा फ्री, कपड़े फ्री, ये सारी व्यवस्था उन आश्रमों में चल। आपको विचार करना चाहिए, मैंने तुम्हारी एक एक पाई को बिल्कुल सही जगह लगा दिया, चल के देख लीजिए। और जो तुमने मथुरा से अभी तक जो दिया दे रहे हो, कभी आंख खोल के तुमने देखा या पूछा है मेरी गाड़ी कमाई कहाँ लगा रही, क्या कर रहे हो? संगत के लिए, गुरु के लिए तुमने कोई इमारत बनाई, एक कोई कमरा बनाया, कुछ किया? कुछ नहीं। और बना रहे, कर रहे अपने नाम का, लेकिन मैंने जो बनाया मेरा उस पर कोई नहीं, ना 1 इंच जमीन मेरे नाम, ना 1 रुपया पैसा मेरा कोई खाता। मैं जैसा बैठा हूं बस यही मेरे पास। ये भी कपड़े आप लोग देते हो तो पहन लेता हूँ, कपड़े भी आपके दिए में प्रयोग करता हूँ। 1 रोटी तो पहले, 2 रोटी का खर्चा है तो मतलब वो भी आप देते हो। आपकी रोटी खाता हूँ, आपके दिए कपड़े पहनता हूँ, इसलिए आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपका काम कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए आपके काम मिलता। आगे आने वाले समय में ये सब आपको विचार करना होगा। ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर, जो मैं कर रहा हूं वो कोई नहीं कर। ये शोभा यात्रा कल मैंने आपको परिचय दिया, अपने आने का परिचय आपको दिया है। जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक, ये देखिए ये शोभा कलश यात्रा, प्रसाद वितरण। आज तक हिंदुस्तान में किसी ने आपको प्रसाद नहीं दिया, तुम्हारे घर दरवाजे आकर किसी ने प्रचार नहीं दिया होगा। मैं घर घर दरवाजे दरवाजे पुकार लगा के ये प्रसाद देता हूँ और बदले में कुछ नहीं मांगता। इतना हिंदुस्तान में मैंने प्रसाद बांटा है, ये काम किसी के बस का नहीं। यही तो अच्छे सच्चे की पहचान है, क्योंकि प्रसाद बनाना किसी के बस की बात है। प्रसाद वो बनाएगा जिसने अपने सद्गुरु दाता दयालु को उनके आदेश का पालन करके, उनके वचनों पर अपने जीवन का निर्वाह करके अपने सद्गुरु को खुश कर लिया। वो अपने सद्गुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता है, ये लाभ उसके आदि है। तो मैं पूरे हिंदुस्तान में बांट रहा हूं और ये काम कोई, और यहां भी 5 दिन बांटू, कल भी बांटा, आज शाम को अभी मिलेगा, कल भी मिलेगा, यानी जब तक मैं यहाँ रहूंगा आपको प्रसाद देता हूं। और ये प्रसाद तरह तरह की बीमारी, परेशानी, कष्ट, दुख, मुसीबतों को दूर करने वाला है। ये भूत प्रेतों से निजात दिलाने वाला है। ये भी मेरा काम अनोखा, मेरी नकल कोई नहीं कर सकता। नकल में भी अकल की जरूरत है, ये काम कोई नहीं। और सबके पास ये गुरुदेव नाम का झंडा है, लेकिन जो मैं लाभ दिला रहा हूँ ये जय गुरुदेव नाम झंडे से लाभ दिला सकते कोई? वो झंडा उधर खड़ा है, अभी सत्संग के बाद आप उसमें परिक्रमा करो। जब परिक्रमा करोगे जय गुरुदेव नाम लेते हुए 21 बार, 51 बार, 101 बार, ज्यादा परेशानी, पुरानी बीमारी, पुराना भूत प्रेत, तो 101 बार आपको परिक्रमा करनी है। कोई अलावा चढ़ावा यहाँ नहीं होता, यहाँ आपको देना नहीं लेना है। ये दरबार है देने का, लेने का नहीं। दुकानों पर बिना पैसा सौदा नहीं मिलता और दरबार में लुटाया जाता है। दरबार दुकान में यही फर्क, जो लोगों ने जय गुरुदेव नाम से दुकानें खोल रखी है, वहां बगैर सेवा दिए, पैसा दिए
आपको कुछ नहीं मिलेगा। और यहाँ मुफ्त में ये पहचान आपके सामने, ये काम कोई नहीं, ये भी काम किसी के बस का नहीं कि झंडा गाड़ कर तुम्हारी प्रेत आत्माओं को उतार दे, बीमारी कम कर दे। ये हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर। जरा काम देखिए और कुछ नहीं देना, इनमें देना है ना आपको, कुछ नहीं। अरे दरबार है, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग जहां सीने से लगाए जाते, ये तो ऐसा दरबार है। दरबार और दुकान में थोड़ा परिचय करना सीखो, अंतर करना सीखो, नहीं ऐसे फंसे रह जाओगे, मिलेगा कुछ। 60 साल जो मथुरा में बाबा जी के हाथ में आपने सेवा पकड़ाई, वो कहा चली, किसी ने हिसाब मांगा? जब आप मथुरा गए हो, जाते हो, तो जरा हिसाब तो मांगो कि 60 साल की सेवा कहाँ चली गई। तब दोनों ने बंदर बांट कर दिया, तब आधा आधा बांट लिया, तुम रह गए मोबाइल से, ऐसे रह गए हो। और बड़े होशियार बुद्धिमान बनते हो, जानते कुछ नहीं, और अब भी दे रहे हो, वो सेवा कहाँ जा रही। मैं सेवा देने का विरोध नहीं करता हूँ, सेवा कहाँ लगनी चाहिए, सेवा से कहाँ लाभ, कैसे लाभ मिलेगा, अपना लाभ सोचिए। हित अनहित पशु जाना, मानव तन गुण ज्ञान निधाना। हित अनहित पक्षी भी जानता, तुम मनुष्य होकर अपना हित अनहित नहीं समझ पाए। तुम्हारी सेवा कहाँ लग रही, पूछा कभी कुछ? लेकिन ये माफ नहीं होगा, वो तो एक एक पाई इनको भरनी पड़ेगी। बाबा जी ने क्या कहा था? कच्चा ऐसा गेट फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इस गेर में बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। ये मगरमच्छ कौन? अध्यक्ष, मंत्री, बच्चा प्रवक्ता, सब फंस जाएंगे। ऐसा बाबा जी का गेट फंसा हुआ। और अभी तो नहीं समझ पाए कि बाबा जी ने आखिरकार ये क्यों कहा कि ऐसा घेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा और निकल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। एक भी सारा संत महापुरुषों का आप नहीं समझ पाए। कबीर साहब ने तो ये कहा था, जो सैन बैन न समझैन उससे कछु न कहे, उससे कुछ कही नहीं बात। और तुम सैन बैन कुछ नहीं समझ पाए गुरु का, कोई सारा कोई वचन नहीं आपने, तब तो आपने बुला दिया। बाबा जी ने भी कहा था, बच्चा मैं ऐसी भविष्य में ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, और कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, बच्चों की याद कराऊंगा। ये सब आपसे आता। मैं तो ऐसा एक परिवर्तन, ऐसी एक लीला, ऐसा एक खेल, ऐसा एक करिश्मा करूंगा। लेकिन तुम मेरे लीला को देखकर भ्रमित मत हो जाना। भजन करके मेरा इंतजार करना। आपने इंतजार किया है? एक मिनट भी नहीं इंतजार किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर। और बाबा जी ने क्या कहा कि पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। बच्चा दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी मालिक की तुम्हारे पर दया हो जाएगी। लेकिन ये भी आपने कुछ नहीं, ये नहीं मालूम है, बगैर इंतजारी के कोई परिवर्तन नहीं। इंतजारी परिवर्तन की निशानी। इंतजारी जिसने की या जो परिवर्तन करने आया, उसको अपना घर मुकाम सब छोड़ना था। ये पहचान है। भगवान राम ने आवाज लगाई परिवर्तन की, तो उनको अपनी अयोध्या नगरी छोड़ी, रात पाट गति सब छोड़नी पड़ी।
और कहाँ रहे? जंगल में। 14 वर्ष इंतजारी की जंगल में। ऐसे परिवर्तन नहीं होता हंसी मजाक। भगवान कृष्ण को भी अपना मथुरा नगरी छोड़ी। ये परिवर्तन की निशानी है। आज बाबा जी ने विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई है, इसलिए बच्चा उनको भी अपना मथुरा आश्रम छोड़ना ही पड़ा। ये है परिवर्तन की निशानी। लेकिन आपके पास तो किसी युग के परिवर्तन की कोई निशानी नहीं, कोई जानकारी नहीं, तभी आप मूल ब्रह्म में चले गए। इसीलिए आप फंसते। ये सब आपको जानकारी। बाबा जी ने जब आपको नामदान दिया तब भी उन्होंने आपसे कहा कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूं, मैं मरने वाले देश से नहीं आया हूं, मैं अजर अमर देश से आया हूं। और जब तक तुम्हारी जीवात्मा को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा, मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे, मैं पीछे से जाऊंगा। तुम तो ये भी भूल गए हो, ये भी तुम्हारे पास याद आपको सब आप भूल गए हो। लोग, ये मथुरा में 5 लोग जिन्होंने अल्लाह इसलिए मचाया कि अगर हम मौत का प्रचार कर देंगे, मैं बाबा जी के पास रहता, लोग मेरा विश्वास कर लें और इस प्रचार से हमको मथुरा का साम्राज्य मिल जाए। देखिए, मथुरा का राजपाट मिल जाएगा। इसलिए झूठा प्रचार किया दोनों ने मिलके, झूठा प्रचार। और इनको ये नहीं मालूम है जब राज खुलेगा तब क्या होगा, तब क्या होगा। तुम कहाँ छिपोगे? जिस दिन संत सूरत तुम्हारे सबके सामने आके खड़ा हो जाएगा, तो ये उल्लू चमगादड़ कहाँ छिपेंगे? इनको छिपने की जगह मिलेगी कहीं? और आगे आने वाले समय में ये अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। प्रेमियों वो कार्य किया, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। गुरु का अपमान सबसे बड़ा अपराध, और गुरु का अपमान करने वाला को कोई बचा नहीं सकता। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। और सब आपको, केवल 2 ने हल्ला मचा दिया। एक ने कहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए। एक कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, उनसे भी पूछ रहा, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ ये भट्टी में जाएंगे, इनका क्या हो? बाबा जी ने तो समान भाव से सबको नामदान दिया और सबको पार करने का वादा किया। और ये 2 कह रहे हमको कहेगी। मैं आपसे अपने मथुरा आश्रम राष्ट्रीय मंच से लेती थी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या बाबा जी के मुंह से, हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने मथुरा में राष्ट्रीय मंच से बाबा जी के मुंह से आपने ये सुना कि मैंने इसको वसीयत कर दी या इसको नाम पावर दे दिया? सच बताइए। नहीं, आपको खोल के कहना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों डर गए। सच्चाई कहने में डर गए। गुरु का अपमान सीधा किया गया, उसमें आप डर गए। फिर इतना बड़ा जनमत जो बाबा जी ने खड़ा किया, वो कब काम आएगा? जो गुरु के काम नहीं आया, गुरु की सच्चाई कहने के काम नहीं आया और गुरु की भक्ति करने के काम नहीं आया, तो तुम्हारा कब आएगा? क्या काम आप? तो मैंने लोगों से पूछा, भाई संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी अपने सामने बना के, व्यवस्था चला के, सब प्रेमियों से प्रमाणित करके, पूछ करके तब जाता है।
और बाबा जी ने पहले उत्तराधिकारी बना दिया। क्या कहा था कि इस सतयुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा, पाप हटाए और जय गुरुदेव की बाणी। ये तो पहले ही बता दिया, लेकिन तुम्हें मालूम हो तब तो तुम तो भ्रमित हो गए गुरु के वचनों को भोला करके। और ये सब प्रेमियों संत मत में वसीयत नहीं। दूसरी बात मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, सब जानते बाबा जी का आश्रम मथुरा में और मथुरा में रहते, और ये भी जान गए कि मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, तो क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? अरे सच्चाई को जरा समझो। आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, बाबा जी मथुरा में, क्या वसीयत करने इटावा गए थे? इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? अरे ये सब पूछा जाएगा। मैं आपको समय के पहले इसलिए बता रहा हूं ताकि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी ये न कह सके कि हमें मालूम नहीं था। मैं इसीलिए आपके सामने कह रहा हूं। दूसरी बात, जैसे हिंदुस्तान का राजा प्रधानमंत्री होता, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? अरे जरा जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? या बैठने दिया जाएगा? अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी। और आपने क्या किया? समर्थ गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, ऐसे को गुरु की गद्दी पर बैठाला। शराबी, न सत्संगी है, न नामदानी है, न कभी भजन किया है, न शाकाहारी है, न कभी 2 पैसे सेवा दी, न एक डलिया मिट्टी कभी मथुरा में डाली। वो मालिक बन गया। तुम क्या करते? तुम क्या करते रहे? भजन तुमने किया, आदेश गुरु का तुमने माना, सेवा तुमने दी और मिट्टी तुमने ढोई मथुरा में, सब कुछ किया और तुम्हारा कुछ नहीं। तुम्हारा तो उसने नामो निशान मिटा दिया। अब तुम बुद्धिहीन ये नहीं समझ पाए, जब वो कह रहा बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, इसका मतलब तुम्हारा सबका अधिकार मथुरा में खत्म हो गया। अगर 5 बेटे किसी के हैं और एक बेटे को बाप अगर वसीयत कर दे तो 4 बेकार हो जाते, उनका कोई अधिकार नहीं रहता। इसी तरह उसने तो खोल के कह दिया कि मथुरा पर मेरे सिवा किसी का कोई अधिकार नहीं। बाबा जी हमको वसीयत कर गए और उत्तराधिकारी बना, और तुम्हें प्रचार करते हो। इतने बुद्धिहीन हो, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे, ये भी नहीं समझ पा रहे हो कि मैं अपना अधिकार मथुरा से खत्म कर रहा हूँ। मथुरा मेरा गुरुद्वारा नहीं, मथुरा मेरा मंदिर नहीं, ये कैसे कहोगे तुम? लेकिन उसने तो ऐसा काम कर दिया और तुमसे कहलवा दिया पूरे हिंदुस्तान में। तुम्हें ने प्रचार किया कि बाबा जी इसको वसीयत करके उत्तराधिकारी बना। कि कैसी तुम्हारी बुद्धि? जब जैसी हो तब बता, तब तैसी मति हो। काल रे किले को मेट सके नहीं पर, तुम्हारे बुद्धि पर काल के जीव सवार हो गई और तुमको उन्होंने भ्रमित कर दिया और वो कहला दिया जो कोई पढ़ा लिखा बुद्धिमान नहीं कर सकता। लेकिन तुमने तो खुद ही प्रचार किया, तो उत्तराधिकारी हो, ये हो। तुम क्या हो? अरे ट्रस्ट बना हुआ है मथुरा में, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट है। उस ट्रस्ट के आप लोग उत्तराधिकारी हो सब, क्योंकि आपने नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे, और ड्राइवर के बाद तो नामदानी प्रमाण पत्र नहीं, उसके बाद तो है भी नहीं। और जिसके पास यानी प्रमाण पत्र नहीं है, जो मेंबर नहीं है, वो संस्था का कोई काम
करने का अधिकारी ही नहीं। जो मेंबर होता है वो कार्यवाहक रूप में जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती है, कार्यवाहक रूप में वो संस्था का काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं है तो कोई अधिकार नहीं, ना उज्जैन वाला मेंबर है और ना ये मथुरा वाला ड्राइवर, ये दोनों अवैध है, ये दोनों मेंबर नहीं। ये ट्रस्ट का कोई काम करने का इनको अधिकार ही नहीं। आगे आने वाला समय इसकी भी सजा देगा, आप चिंता मत करिए, पहले सुन लीजिए ताकि आप ये न कर सको कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं था, मुझे जानकारी नहीं दी। अरे भाई, ये बात जब कोई किसी संस्था का अध्यक्ष जब खत्म हो जाता तो संस्था भंग हो जाती, नई तरीके से पूरा चुनाव होता। इन्होंने कहा बाबा जी अध्यक्ष और बाबा जी मर गए, इन्होंने प्रचार किया तो इनको संस्था भंग कर देनी चाहिए। न आज तक संस्था भंग किया और न कोई यानी किसी से पूछा जो ट्रस्ट के मतलब यानी लोग हैं, जो मेंबर है, कर्मचारी अधिकारी, न उनसे पूछा गया। अब 45 करोड़ तुम नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए ट्रस्ट का बैठे हो, न तुमसे किसी से पूछा गया। और अध्यक्ष अपने मनमानी तरीके से शासन प्रशासन ने बना दिया। वो शासन प्रशासन का ये रिश्तेदार है, ये ड्राइवर, इसने अपने रिश्तेदार को गद्दी पर बैठा दिया। ये कितना अवैध कार्य है, ये गुरु का कितना बड़ा अपमान है कि गुरु की गद्दी पर कौन बैठता जो गुरु का समकक्षी होता, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गद्दी पर बैठने का अधिकारी होता। और आपने भी नहीं। प्रेमियों, आज भी गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी, सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। कहा नहीं, ये गद्दी इंसान की नहीं है, ये गद्दी है जिसने जो आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञानी गुरु की गद्दी है। आज भी नहीं बैठने दिया। और तुमने क्या किया, वो ड्राइवर शराबी उसको बैठा। ये जो किया है, हिंदुस्तान में सारे गुरुओं की महिमा खत्म, सारे संतों गुरु पर इसने कालिक पोत दी और आप उसी का साथ दे रहे। अरे चोर का साथी चोरी बना जाता, जब चोर पकड़ा जाता जो सजा चोर को वही सजा उसके साथ रहने वाली। ये तो आपके सामने सिद्ध है, आपने ये सब किया, कोई चीज नहीं आप समझ पाए। दूसरी बात, हमारे प्रेमी कुछ गुलाबी पगड़ी बांधे, लेकिन बेचारे जानते कुछ नहीं को कुछ नहीं। लेकिन जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, मैं हजारों बार इसको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम, जो प्रणाम करता है वो आलोचना नहीं करता, क्योंकि मैं पगड़ी की महिमा जानता हूँ। पगड़ी 1978 में बाबा जी ने बनवाई, और जो ये गुरु बना है तो तब सत्संगी भी नहीं था, नामदानी में। इसने तो 80 में नामदाना भी लिया। इसे पता ही क्या कि बाबा जी ने पगड़ी क्यों बनवाई। और 1 साल के बाद का बच्चा ये सतयुग आने की सूचना देती है, लिहाजा इस पगड़ी को सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना। ये कलयुग है, पगड़ी का अपमान हो जाएगा, इसलिए इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सतयुग आने पर मैं पगड़ी की पूजा कराऊंगा, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन कलयुग में अभी नहीं। इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से। अगर आप गुरु के भक्त हो, गुरु के नामदानी हो, तो गुरु का आदेश पगड़ी को सम्मान के साथ बक्से में रखने का। और इसने क्या किया कि बाबा जी ने तो पगड़ी बनवाई थी, ये इतना बड़ा गुरु निकला, इतना कुर्ता पैजामा सिलवा दिया। नारियों के साड़ी पेटी कोट में पगड़ी चली गई। पगड़ी का कितना बड़ा अपमान और गुरु के आदेश का खंडन, इसे कैसे माफ किया जाएगा। ये तो जघन्य अपराधी गुरु का। और आप उसी को के नाम, जब बाबा जी के शिष्य हो,
बाबा जी से नामदान लिया तो बाबा जी ने तो टाट बोरा पहनाया था, तब आपको शर्म लगी? ये लाल बंदर बने घूम रहे हो, इसमें शर्म नहीं आई क्या? संत मत में कभी ऐसी पोशाक रही? ये पहचान तुमको ये भी नहीं मालूम कि हमारी पहचान है। जब तुम अपनी पहचान नहीं जानते हो तो देश दुनिया को पहचान की बात क्या बताओगे तुम? ये सब आपको बता 1978 और इसने सोचा कि बाबा जी ने पगड़ी बंधवाई और हम लोग कुर्ता पजामा पहना, लेकिन तुझे नहीं मालूम है कि जिसने पगड़ी बंधवाई और 1 साल के बाद सम्मान के साथ उतार कर बक्से में रखने का आदेश किया और तूने गुरु महान गुरु का आदेश खंडित करके अपने झूठे मान सम्मान और झूठा गुरु बनने के लिए कपड़े पूरी का आदेश दे दिया। ये कितना बड़ा अपमान गुरु के आदेश का अपमान है। आपको ये सब समझना चाहिए। अभी तो मैं इशारा कर रहा हूं, जानता तो सब हूं, लेकिन अभी बताऊं जो सजा गुरु को बांधकर इन मक्कारों ने दी आश्रम में, अगर मैं खोल के कह दूं या ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे जिनका हार्ट अटैक हो जाएगा, अब गुरु का अपमान नहीं सह सकते, वो अभी तो कहने का वक्त नहीं, लेकिन आगे सब बताऊंगा, खोल के कहूंगा। आप चिंता मत, धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने खोल के सामने आए, तब हम मान लेना। हमें कोई जल्दी, हमें मनाने की तो बिल्कुल जल्दी, हमको याद कराने की जल्दी जरूर है, ताकि कोई ये न कहे कि हमको पहले क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं पहले आपको जानकारी दिया। मानना न माने तो कुदरत वो सबको बनाना जानती है, वो तो 1 मिनट में आपको बना दे, लेकिन बताना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम सब एक ही परिवार है। हमारा एक ही परिवार है, ये दूसरा नहीं। एक ही गुरु के शिष्य हो, एक ही पाठशाला में पढ़े हो और गुरु ने एक ही शिक्षा दी है। ये झगड़ा किस बात का? ये बताओ, झगड़ा किस बात का? क्या हिंदुस्तान में राम के भक्त आपस में लड़ते हैं? कृष्ण के भक्त, शंकर के भक्त, हनुमान के, देवी देवताओं के भक्त क्या आपस में लड़ते हैं? लेकिन आज ये गुरु भक्त क्या कह रहे हैं? जरा इनको देखो, ये गुरु भक्त क्या कह रहे हैं? अरे गुरु भक्त का मतलब ये सत्संग में आए, प्रेमियों को बुला के ले आए, गुरु की चर्चा सुने, प्रेमियों को सुनाए, उसको कहते हैं गुरु भक्त। और ये क्या कर रहे हैं? एक तो आते नहीं और दौड़ दौड़ के प्रचार करते हैं कि सत्संग में मत जाना। ये कितने बड़े अपराधी। अरे सत्संग किसी इंसान का, हमारा तुम्हारा नहीं, सत्संग तो गुरु का। तो तुम गुरु का अपमान करते हो, गुरु का विरोध करते हो, मेरा नहीं। सत्संग मेरा थोड़ी है। किसी प्रेमी के मुख से आपको सुनना चाहिए। मैं तो कभी नहीं मना करता हूँ, और तुमने हर जगह मना। मेरा पास तुम्हारा पूरा इतिहास है कि तुमने कैसी गुरु भक्ति की। तुमने गुरु के वचनों को प्रचार करना चाहिए, जो कर रहे हैं उनको सहयोग देना चाहिए, और तुम्हारा काम प्रचार प्रसार बंद कराना। ये कौन सी गुरु भक्ति है? ये कौन सा गुरु आदेश का पालन कर रहे हो कि वचनों में रुकावट डाल रहे हो? तुमसे बड़ा अपराधी कौन है? ये तो देख लेना, सब किया है, लेकिन कार्यक्रम कहीं नहीं रुका। मैंने भी 39 दिन का काफिला निकाला था, साइकिल यात्रा का, और सब जगह रोड लगाए लोग। ये पैसा खर्च करते, प्रेमियों से सेवा लेकर और घूस रिश्वत देते कि ये कार्यक्रम बंद करा दे। सत्संग बंद कराने में पैसा खर्च करते कि सत्संग सुनाने कराने में पैसा खर्च करना चाहिए। इनकी मति देखो, विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जिनका विनाश होने को होता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है। आज ये सब जगह 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 यही करते, लेकिन ये काम मेरा नहीं, गुरु का। गुरु काम को कोई बंद नहीं करता। फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा
कि कर्मचारी अधिकारी पैसा भी खा गए और कार्यक्रम हुआ। मतलब क्या देखो, क्या ऐसा कभी किसी ने किया? एक कलयुग के अनोखे है गुरु भक्त, जो गुरु के बच्चों पर रोड़ा जाता है, बंद करने का प्रचार करते, वहां प्रेमी न जाए उसका प्रचार करते, कार्यक्रम स्थगित हो जाए उसमें घूस रिश्वत देते। इनको कौन सा गुरु भक्त माना जाएगा? तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी आगे आने वाली। क्योंकि बाबा जी ने सन 1971 में कहा था कि बच्चा, मेरा एक जन जागरण, ये समाज हितकारी आप कल्याणकारी संदेश जन जन के कान तक पहुंचाते रहना जब तक देश में सचिव नहीं आ जाता। और ये क्या कर रहे हैं? बंद कराने का। इनको जरा देखिए, ये गुरुभक्त मारे जाएंगे। ये तो सब ऐसा काम हो रहा, सजा किसी अपराधी है सजा, क्योंकि इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। उन्हीं गुरु के शिष्य, दूसरे के नहीं। जब कर्मचारी अधिकारी सुनते बड़ा हंसते कि कितने मूर्ख हैं, दोनों जय गुरुदेव नाम की बात करते और एक दूसरे का विरोध करते। अरे तुम्हें तो सत्संग में आके सुनना चाहिए, गुरु वचनों को सुनना चाहिए, लोगों को गुरु वचनों की याद करानी चाहिए। ये तुम्हारा काम है। गुरु आदेश तो ये है, लेकिन बेचारों को कुछ मालूम नहीं, बीच में आगे बैठ गए। सत्संग चल रहा था जुलाई 1952, ये बीच में आगे बैठ के इनको पता ही नहीं कि बाबा जी ने पहले क्या सुनाया, क्या आदेश दिया, क्या भविष्यवाणियां की, नहीं क्या मालूम, कुछ नहीं पता। तो बेचारे अपराध कर बैठे। तो अभी तो मैं इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब, लेकिन धीरे धीरे सब बदल दूंगा, सारी जानकारी आप तक पहुंचा दूंगा। थोड़ा थोड़ा सोचो समझो, पहले मन में आ जाएगा। मैं कुछ मांगता हूँ तो कभी मत की, पहली बात मैं मानती हूँ, ये मेरा काम। भिखारी भिखारीपन हमारे गुरु ने नहीं सिखाया, इसलिए मैं न कोई सामान मांगता हूँ न कोई रुपया। और इनका मांगने का व्यापार है। जितने प्रेमी सत्संग में आएंगे उससे ज्यादा झोली दौड़ा देते, भरा देते सबके सामने। जब झोली पहुंच जाएगी सामने, बेचारा शर्माई सुधा 10 रुपए तो डाली देगी। ये व्यापार ही, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये सब अभी बीच में आए हैं और ड्राइवर ने तो सत्संग सुने नहीं। ये तो 2.5-3 साल केवल बाबा जी की गाड़ी चलाई। ऐसे तो बाबा जी की गाड़ी हजारों लोगों ने चलाई। सब कहे हमको कह गए, हमको दे गए, तो इन्हीं में झगड़ा हो जाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने आज केवल आपको एक छोटी सी जानकारी, छोटा सा परिचय बाबा जी का। सत्संग कल से प्रसारित करूंगा जो आपने कभी सुना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमो प्रेमियों, नामदान कौन देता? आप ये समझ नहीं पाए बोल ब्रह्मचर्य। बाबा जी ने क्या कहा था? 4 अप्रैल 2005 को, ये तारीख ही लिख लो, कोई नहीं बताएगा। 4 अप्रैल 2005 को एक बिहार का प्रेमी आया। उसने कहा स्वामी जी महाराज हमारे पिताजी नामदान देने लगे, कहते स्वामी जी का हुक्म हो गया। बाबा जी ने तुरंत हस्तलिखित पत्र भारत की समस्त संगतों को भेजा कि बच्चा, मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार न दिया, न हमारी हबी कोई ऐसी मौत। 2010 में बाबा जी ने एक आदेश जारी किया कि बच्चा, मैंने आज तक जितने आदेश दिए सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूँ। न कोई मेरे यहाँ अध्यक्ष बनेगा, न मंत्री बनेगा, न वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से, वक्ताओं से, नेताओं से। इस धार्मिक धरा पर
न कभी परिवर्तन पहले हुआ न होगा। ये बात ये आदेश कहाँ के और यही लोग आदेश पारित करेगा। 2011 को बाबा जी ने पुनः फिर आदेश जारी किया कि बच्चा मैंने हिंदुस्तान में किसी को नामदान देने का कोई अधिकार नहीं दिया, न हमारी कोई ऐसी मौज है, क्योंकि अभी नामदान देने के काबिल कोई नहीं। जो अपनी जीवात्मा को जगा लेगा परमात्मा से मिलाएगी। जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धोना जानता वो नामदान देगा, उसको अधिकार मिलता। और आपने जिसने बाबा जी को हजारों बार जहर दिया वो कह रहा बाबा जिनको नाम पावर दी हजारों बार। आप मथुरा जाते रहे हो, आपने देखा होगा मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया और उसमें जहर की पुड़िया छिपाई गई। पूछा गया स्वामी महाराज ये कहाँ से? कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। कहा किसने दिया? कहा सब तो इन्हीं लोगों ने दिया जो मेरे साथ रहे थे। ये नहीं समझ पाए जहर अगर सुंघा दे तो आदमी मर जाता। उन्होंने हजारों पुड़िया अपने शरीर के अंदर से निकाल के चुप। ये मूर्ख फिर भी नहीं समझ पाए जिसका जहर कुछ नहीं कर सकता वो इंसान है कि भगवान है कि भगवान का भगवान है। ये भी नहीं समझ पाए। जब इनकी ये चाल नहीं चली कि बाबा जी जहर से नहीं मरे, तब इन्होंने मेदांता में बाबा जी का 1 करोड़ में सौदा किया। 1 करोड़ रुपए में सौदा कि डॉक्टरों से कहा तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा इंजेक्शन हो या तो वो लगा के मार दो, या विदेशी डॉक्टर आते हैं नदी तो वो हवाई जहाज से बाबा जी को ले जाए अपने देश में मरवा के फेंकवा दे। ये चाल 1 करोड़ सुनते जाइए। अगर मैं सारी बात बता दूं तुम इन दोनों को थूकोगे नहीं, तुम्हारा थूक भी वही होगा जो इन्होंने गुरु के साथ किया। जब ये जबरदस्ती 7 मई को इन्होंने कहा बाबा जी आप बीमार हो, क्योंकि वहां सौदा पक्का कर लिया, तब कहा कि आप बीमार हो आपको भर्ती होने की जरूरत। और नहीं कह रहे मैं तो स्वस्थ हूँ। कौन कहता मैंने? नहीं आपको जरूरत। जबरदस्ती काले शीशे वाली गाड़ी में बैठा कर ये मैदान था। जब वहां पहुंचे गाड़ी खोली गई, बाबा जी अंतर ध्यान नजारा। अब ये चिंतित हो गए कि मैं संगत को क्या जवाब दूंगा। मैं तो बाबा जी को मरीज बना के ले आया, तो बाबा जी कहाँ चले गए? अरे भाई आपको कहना चाहिए वो महापुरुष वो तो अंतर ध्यान हो गए, तो तुम्हें कोई फांसी थोड़ी चढ़ा देता। लेकिन इसको छिपाने के लिए 6 लाख में मेदांता में पुतला बनाया गया। उसी पुतले को मथुरा ले आए और कमरे में बंद करके ताला डाला। आपने ये कभी नहीं सोचा बुद्धि से क्या किसी इंसान की लाश कमरे में ताला बंद करके रखी? अगर ऐसा कोई करे तो पुलिस तुरंत आके उठा के बंद कर देगी। तुमने जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी तुम लाश को छिपा रहे। छिपाने का कारण क्या था? तभी आपने कहा नहीं दिखाइए। आपने बुलाया है अंतिम दर्शन कर दो, किसी ने नहीं कहा। जब कुछ लोगों ने कहा कि आपको दिखाना चाहिए तो फट से उसमें कमरे से निकाला, एक ताबूत में बंद कर एक शीशे का बक्सा बनाया। और वो कैसा था? 3.5 फुट का। बाबा जी के शरीर की लंबाई 5.5 फुट। तो भाई कहा गया कि क्या वो मरने के बाद शरीर का आकार छोटा हो जाता? अरे मांस कम हो जाता, लंबाई थोड़ी कम हो जाती। लेकिन असलियत तो असलियत है। झूठ कहीं न कहीं तो अपनी पहचान छोड़ ही देता। जब वहां लोगों ने कहा दिखाइए, आपने बुलाया है तो फट से उठाया और ऊंचे मंच पर पुतले को रख, लेकिन दिखाया किसी। और वहीं से लाउड स्पीकर लगा के प्रचार कर रहे हैं
कि बाबा जी को नहलाया जा रहा, अब कपड़े बदले जा रहे, लेकिन कुछ। तो मैंने कहा भाई इनसे पूछो, चलो नहलाया नहीं दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन जब कपड़े बदल लिए तब तो आपको खोल के दिखा देना चाहिए। मन पर खड़ा कर देते। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी बाबा जी को पहचानता, सब देख लेते, प्रेमीवाद कोई शंका का विषय ही नहीं, लेकिन दिखाया। जब लोगों ने कहा नहीं नहीं जबरदस्ती देखा जाए, इन लोगों ने जाना कि अब तो भेद खुल जाएगा। जो समय निर्धारित किया था पुतले को जलाने का, उसके 2-2.5 घंटे पहले आग लगा कर नामो निशान मिटा दिया। लेकिन अगर हमसे पूछो तो पुतला भी इनके हाथ में नहीं लगा। आप गए थे, देखा होगा, एक अचानक काली आंधी आई। कुदरत को मंजूर भी नहीं कि अगर महापुरुष का पुतला जलेगा फिर भी उनका अपमान होगा, इसलिए कुदरत ने काली आंधी, सबकी आंखें बंद हो गई और वो आंधी पुतले को उड़ा के ले गई। पुतला भी इनके हाथ नहीं लगा, केवल चंदन की लकड़ियां जलाकर चुप हो गए। फिर मैंने कहा ऐसा करो कि जरा रात का टेस्ट करा, पता चल जाएगा। जब वो रात डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा भाई ये तो चंदन की लकड़ी की राख, ये मनुष्य शरीर की राख नहीं है। करोड़ों रुपए वहां खर्च किए, डॉक्टर को खरीदी। ऐसे आज तक तुम्हारी सारी सेवाएं घूस रिश्वत में दी जा रही, गुरु की सच्चाई छिपाने में। तुम कितने बड़े दोषी बन रहे हो। वो तो दोषी अपराधी है, लेकिन दोषी तुम भी हो, जो तुम्हारा धर्म गुरु के सत्यता छिपाने में लगा, घूस रिश्वत उत्तराधिकारों को खरीद। लेकिन अंततोगत्वा सत्य की विजय होती है। 17 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट इलाहाबाद ने फैसला दे दिया, इन दोनों को अवैध माना है क्योंकि इन्होंने कुछ सिद्ध नहीं कर पाया और बाबा जी को जीवित माना गया है। आप कहाँ जाओगे, मैं तो तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूं, कहाँ भक्के आप जाओ। इतने प्रेमियों में भी लीला जरूरी थी। नहीं कलयुग में कौन सी लीला लिखी जाती, कलयुग के इतिहास में क्या क्या लिखा जाता। जब रावण अगर अत्याचार न करता तो लिखा गया जाता, हिरण्यकशिपु अत्याचार न करता लिखा गया जाता, कंस अगर अत्याचार नहीं करता लिखा गया जाता। इसलिए लीला के लिए जरूरी और इन अपराधियों को सजा देना भी जरूरी है। जो रहते रहे वहीं खाते रहे और वहीं पर ये सब कुछ नहीं बताया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो हमारा खड़े होने का मतलब कुछ और है। अब सबसे अच्छे चरित्रवान ईमानदार बनने के लिए खड़े, अच्छा सच्चा काम, अच्छे सच्चे समाज की स्थापना के लिए खड़े होते। अब खड़े होने की जरूरत नहीं, खड़े हो जाओगे तो चल पड़ोगे, जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे क्या, अब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे क्या। इसलिए सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। ये इशारा क्यों किया जाए, खड़े तो रोज ही होते हो, बैठते भी रोज, लेकिन हमारा खड़ा बैठना कुछ हो। खड़े हो सच्चे अच्छे काम करने के लिए, बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो। व्यर्थ में समय खराब हो और झुको वहां जहां कुछ मिले। अगर कोई रुपया पैसा पड़ा
तो झुक के उठा लोगे आप। कहने का मतलब झुका वहां जाता जहां कुछ मिलता है। तुम आज तक जहां झुके हो जिनके आगे और सब झूठा, सब झूठ, कुछ नहीं किया, न कुछ किया गया न आपको कुछ दिया गया, न काम धंधा रोजगार नौकरी कुछ, महंगाई गरीबी टैक्स बंद होना कुछ, वो क्या, वो तो कुछ मिला नहीं। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों, मानवता इंसानियत का काम इन चाटकारों के बस का नहीं। निरंतर झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वाले, चरित्रहीनता करने कराने वाले, ऐसे लोगों से देश समाज का न उत्थान कभी हुआ न होगा। ये आप बराबर करें। भारत देश का उत्थान, उन्नति, प्रगति हमेशा सच्चे, अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान लोगों से हुआ, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, ऐसे इंसानों से ये धार्मिक धारा भारत में हमेशा परिवर्तन हुआ है और होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। और प्रेमियों, आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ, क्योंकि इतने लोगों से एक बार की मिलना बड़ा मुश्किल, और कुटी में इतनी जगह नहीं, वहां मिला के आपसे मिल, इसलिए एक व्यवस्था बना दी। आप एक लाइन में महिला, एक पेपर, और हमारी ये मर्यादा भी है समझ। तो मैं आप सबका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं, और ये महाप्रसाद जो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य से बना के ले आया हूँ, तो आप ले, इसमें आपको कुछ खर्च नहीं करना। ये संतों का दरबार है, यहाँ लिया नहीं जाता, दिया जाता, यही तो पहचान है संतों। जय गुरुदेव। तब तक कुछ लोग झंडे की परिक्रमा कर, जब भीड़ कम हो जाए ये प्रसाद लेकर सभी लोग जाना, ये कहीं मिलेगा नहीं है।